नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शत्रुजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोजाना इंस्टेंट खबरें के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते। आज दिन है 29 सितंबर 2025 सोमवार। आज का पहला खबर, बरेली उपद्रव में बड़ा अपडेट। मौलाना ने कहा बिगाड़ दो शहर का माहौल, भले हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। जागरण संवाददाता बरेली। उपद्रवियों ने सिर्फ पुलिस पर हमला किया बल्कि उनकी हत्या का प्रयास किया। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों के तमाम उपकरण भी लूट लिए। उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो दीवार को गिराने का प्रयास करते हुए फरार हो गए। इस उपद्रव में 22 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगी चोट। उपद्रवियों का कहना था कि मौलाना ने कहा है कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, भले ही इसके लिए पुलिस वालों का हत्या क्यों ना करनी पड़े। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों की भीड़ नारेबाजी करते हुए कह रही थी कि आज मुसलमानों की ताकत देखनी है। किसी तरह से पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर उपद्रवियों को खदेड़ा तो उन्होंने पुलिस से ही लूट शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया मगर वो दीवार को गिराने का प्रयास करते हुए फरार हो गए। इस तरह का माहौल देखकर आसपास के लोगों में भी भड़कम मच गई। उन्होंने भी अपने दुकानों बंद करना शुरू कर दिया। आरोप है कि भीड़ में शामिल आरोपियों नदीम ने भीड़ को उकसाना शुरू कर दिया, सिर तन से जुड़ा के मारने लगे। किसी तरह से पुलिस ने हालात पर काबू पाया, जिसमें पुलिसकर्मियों के अलावा भी कई अन्य लोग घायल हुए। नंबर 2 में, रूस के बाद चीन ने भी भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर जताया समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच रूस और चीन ने एक बार फिर भारत के करीबी का इजहार किया है। दरअसल रूस और चीन ने सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को ज्यादा जिम्मेदारी देने का समर्थन कर दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक से इतर ब्रिक्स देशों की बैठक में रूस के विदेशी मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने कहा कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि इन देशों की बड़ी आबादी और वैश्विक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। इसके बाद चीन ने भी इस तरह के विचार रखते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ज्यादा समावेशी सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। मजबूत वैश्विक भू राजनीति के लिहाज से यह कदम इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान भारत, चीन व रूस के बीच एक मजबूत गठजोड़ देखने को मिला था। नंबर 3 में, अनुच्छेद 370 ने हमें बचाया, हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। बौद्ध नेता ने लेह हिंसा को लेकर क्या कहा? लेह में पिछले दिनों हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इनमें 4 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए। हिंसक प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कर लिया। लेह में विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक कैसे हो गए? वहाँ के लोग की परेशानियां क्या है? वहाँ रोजगार के क्या हालात है? ऐसे ही इन अहम सवालों के जवाब लेह की एपेक्स बॉडी के चेयरमैन और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के प्रमुख छेरिंग दोरजे लकरुक ने द इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में दिए हैं। यह सवाल पूछे जाने पर कि आखिर विरोध प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया, दोरजे कहते हैं ऐसा अचानक हुआ। जब 4-5 हजार लोग सड़क पर उतरते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ शरारती तत्व भी होंगे। दोरजे ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोग बेरोजगार युवा थे। इन दिनों ऐसे लोगों को जेन जी कहा जाता है। नंबर 4 पर, राहुल गांधी ने की लद्दाख को 6ठे अनुसूची में शामिल करने की मांग, बोले हत्या और हिंसा बंद करो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप है कि लद्दाख के लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी RSS के निशाने पर है। उन्होंने कहा लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई, बीजेपी ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर दी और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा लद्दाख को आवाज दो, उन्हें 6ठी अनुसूची दो, हत्या, हिंसा और धमकियां बंद करो। नंबर 5 पर, हम गजबाए हिंद के लिए तैयार, भारत के खिलाफ जंग के लिए 50 लाख लड़ाको रेडी। बांग्लादेश जमात के डिप्टी अमीर ताहिर ने उगाला जहर। न्यूयॉर्क में आयोजित एक स्वागत सम्मेलन में जमात-ए-इस्लामी के उप अमीर ताहिर ने एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि उन संगठन के कम से कम 50 लाख युवा भारत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने के लिए तैयार है।
यह बयान न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने वाला है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन गया है। ताहिर के इस बयान ने भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नंबर 6 पर बिहार को फिर मिली 3 अमृत भारत की सौगात। इन रूटों में होगा परिचालन, कम किराए में आरामदायक सफर। पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2025 को उड़ीसा में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर बरहमपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। यह देश की 12वीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इनमें से 10 अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन बिहार से किया जा रहा है। अब बिहार से 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालना शीघ्र प्रारंभ किए जाने की भारतीय रेलवे की योजना है। इस तरह इस माह के अंत तक अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिसका विवरण इस प्रकार का है। दरभंगा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, सहरसा लोकमान्य तिलक टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, दरभंगा गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, मालदा टाउन गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी इरोड जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस, सरहटा छेरटा अमृतसर सरहटा अमृत भारत एक्सप्रेस, मालदा टाउन सर एन विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर चरलपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, छपरा दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, दरभंगा मदार अमृत भारत एक्सप्रेस। कम किराए में विश्व स्तरीय सुविधा। नंबर 7 में मिल गया तमिलनाडु भड़कम का विलेन। डीजीपी ने किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए लोग। तमिलनाडु में करूर में भड़कम मचने से 39 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह भड़कम अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी टीवीके के एक रैली में मची। मरने वालों में से 16 महिलाएं और 10 बच्चे की मौत हो गई। वहीं 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि रैली में अनुमान है ज्यादा भीड़ आ गई थी। वहीं विजय खुद अपने तय समय से देरी से पहुंचे। तेज धूप में ज्यादा समय तक खड़े रहने की वजह से कुछ लोग बेहोश हो गए, जिसके वजह से भड़कम मच गई। भड़कम को लेकर तमिलनाडु के कार्यवाहक डीजीपी जी वेंकटरमन ने कहा कि रैली के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई थी। डीजीपी ने कहा कि भीड़ सुबह 11 बजे से ही इकट्ठा होने लगी थी। उन्होंने कहा कि अब शाम 7:40 बजे विजय पहुंचे, तब तक लोग बिना खाना पीना के घंटों इंतजार कर रहे थे। डीजीपी वेंकटरमन ने कहा कि हमने पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। इससे पहले टीवीके की रैलियों में कम भीड़ जुटती थी, लेकिन इस बार उम्मीद से भी कहीं ज्यादा भीड़ लुटी। हालांकि आयोजकों ने करूर में एक बड़े मैदान का अनुरोध किया था और लगभग 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन लगभग 27,000 लोग ही इकट्ठा हुए। विजय जिस प्रचार स्थल पर जनता को संबोधित करने वाले थे, वहां 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। नंबर 8 पर सोने चांदी की चमक रहेगी बरकरार। एक्सपर्ट ने बताया कब तक और बढ़ेगा भाव। सोने चांदी के दाम पिछले हफ्ते रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए और एक्सपर्ट का मानना है कि इस हफ्ते भी तेजी जारी रह सकती है। एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के फ्यूचर्स 1,14,891 पर 10 ग्राम पर बंद हुए, जबकि 1,41,889 पर किलो पर पहुंची। वेचर सिक्योरिटीज के एनएस रामस्वामी के मुताबिक सोने का भाव अभी भी 9% तक और बढ़ सकता है। नंबर 9 में एशियान एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में श्रीहरि का शानदार प्रदर्शन। 200 मीटर फ्री स्टाइल में जीता रजत। भारत के अनुभवी तैराक श्रीहरि नटराज ने 11वीं एशियान एक्वाटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन रविवार को शानदार प्रदर्शन किया। श्रीहरि ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। श्रीहरि ने 1 मिनट 48.47 सेकंड का समय निकाला और वह चीन के 17 वर्ष के शू हेइबो के बाद दूसरे स्थान पर रहे। जापान के हिनाता एंसो को कांस्य पदक मिला। 2 बार के ओलंपियन नटराज ने सुबह दूसरी हीट में दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत के अनिशा गौड़ा चौथी हीट में थे, लेकिन चौथे स्थान पर रहकर फाइनल में नहीं पहुंच सके। नटराज ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते थे। नंबर 10 पर चट्टान की तरह खड़े रहे तिलक वर्मा। तूफानी अर्धशतकीय पारी खेल भारत को दिलाई खिताबी जीत। पाकिस्तान के हाथ लगी 5 विकेट से हार।
एशिया कप 2025 के ऐतिहासिक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली दफा भारत पाकिस्तान के फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसे भारत ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर जीत लिया। इस मुकाबले में भारत के कप्तान सूर्य ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और पाकिस्तानी पारी को 19.1 ओवर में 146 रन पर समेट दिया। इसके बाद 147 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने संजू सैमसन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे। आज के लिए बस खबर इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।